दोस्तों, बिहार की सियासत में फिर से भूचाल आ गया है। अमित शाह का ऑपरेशन लोटस नीतीश कुमार की जेडीयू को क्यों निशाना बना रहा है? आखिर नीतीश जो मंच पर पीएम मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एनडीए की वफादारी का झंडा बुलंद करते हैं, अचानक क्यों आग बबूला हो गए और एनडीए छोड़ने की धमकी दे डाली? क्या है नीतीश का वो तड़कता भड़कता खेला जिसने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया और ऊपर से एनडीए में सीट शेयरिंग की जंग ने गठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया? दोस्तों, बिहार की सियासत में तूफान मचा है। अमित शाह का ऑपरेशन लोटस अचानक नीतीश कुमार की जेडीयू को निशाना बनाने क्यों उतर आया? नीतीश जो मंच पर पीएम मोदी के साथ जोड़ी जमाकर एनडीए की वफादारी का ढोल पीटते नजर आते हैं, अचानक क्यों भड़क उठे और एनडीए छोड़ने की धमकी दे डाली? आखिर क्या है नीतीश का वो गुपचुप खेला जिसने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया और ऊपर से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो धमाचौकड़ी मची है उसने गठबंधन की नींव हिला दी? तो चलिए सियासी ड्रामे की हर परत को मसालेदार अंदाज में खोलते हैं। अंत तक बने रहिए क्योंकि ये कहानी है बिल्कुल ज्वालामुखी। सबसे पहले बात उस मंच की जहां नीतीश और मोदी की जोड़ी ने दिखाया कि सब कुछ चकाचक है। नीतीश बार बार चिल्लाते हैं, हम एनडीए के साथ हैं, कहीं भटकने वाले नहीं। मगर तभी खबर आई कि अमित शाह का ऑपरेशन लोटस जेडीयू को तोड़ने के लिए फुल ऑन मोड में आ गया है। यह क्या सियासी चालबाजी है? बीजेपी जो विपक्ष को चट करने के लिए मशहूर है, अब अपने सहयोगियों की पार्टी पर डोरे डाल रही है। जैसे ही नीतीश को इसकी भनक लगी तो वो तिलमिला गए। और क्यों ना तिलमिलाए, कोई भी होता तो गुस्से में लाल हो जाता। नीतीश ने फटाफट दो तगड़े दांव चले। पहला, पीएम मोदी को सीधे सीधे मैसेज भेजा, एनडीए छोड़ना हमारे लिए चुटकी का काम है। दूसरा, लालू प्रसाद यादव को सियासी इशारा भेजकर आरजेडी के साथ दोस्ती की जमीन तैयार की। बस यहीं से बिहार की सियासत में हंगामा मच गया। लेकिन दोस्तों, ये ड्रामा यहीं थमने वाला नहीं। जेडीयू में बीजेपी के लिए स्लीपर सेल छिपे हैं जिनकी वफादारी शाह के पाले में है। मगर नीतीश भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं। खबर है कि बीजेपी में भी नीतीश के कई चेले चपाटे हैं और वो उन्हें अपने पाले में लाने के जुगाड़ में जुट गए हैं। ये तो है असली सियासी कुश्ती। अब आते हैं सीट शेयरिंग की उस रणभूमि पर जो एनडीए को अंदर से खोखला कर रही है। नीतीश चाहते हैं कि जेडीयू को 2020 की तरह 115 सीटें मिले, लेकिन बीजेपी उन्हें 90 से 100 सीटों पर समेटने की चाल चल रही है। ऊपर से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। चिराग तो नया फार्मूला ले आए, 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर सीटें बांटो, जिसमें उनकी एलजेपी ने 5 सीटें झटक ली थी। चिराग की नजर बिहार की सीएम कुर्सी पर है और वो खुलेआम कह चुके हैं कि बिहार उनका अगला ठिकाना है। मांझी 40 सीटों की मांग ठोक रहे हैं ताकि गठबंधन में उनकी दबंगई बनी रहे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 15 से ज्यादा सीटों पर अड़ गई है। और सुनिए, बीजेपी अब मल्लाह नेता मुकेश सहनी को भी अपने खेमे में खींचने की जुगत में है। अब इतने सारे दावेदारों को संतुष्ट करना बीजेपी के लिए साक्षात पहेली है। लेकिन दोस्तों, नीतीश का गुस्सा सिर्फ ऑपरेशन लोटस तक नहीं रुका। सीट शेयरिंग के साथ साथ नीतीश को यह भी बर्दाश्त नहीं कि बीजेपी उन्हें कमजोर कर खुद का सीएम थोपे। बीजेपी के दिग्गज जैसे अश्वनी चौबे, गिरिराज सिंह और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी खुलकर कह रहे हैं कि नीतीश को केंद्र में आकर डिप्टी पीएम बन जाना चाहिए। मगर नीतीश की नजर बिहार की गद्दी पर टिकी है ताकि उनकी सियासी ताकत का डंका बजे। खबर है कि नीतीश ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से खुलकर अपनी बात रखी, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी। नतीजा, नीतीश इतने खफा हुए कि नीति आयोग की मीटिंग में गए ही नहीं, जिसकी सदारत खुद पीएम मोदी कर रहे थे। अगले दिन एनडीए सीएम्स की बैठक में भी वो जरा देर ठहर कर बाहर निकल गए। साफ है, नीतीश अब तेवर दिखाने के मूड में है। उधर एनडीए के बाकी साथी भी अपनी अपनी रागनी अलाप रहे हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, एलजेपी रामविलास और आरएलएसपी के नेता ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। इससे नीतीश की सीटें घटने का खतरा मंडरा रहा है। ऊपर से जेडीयू के कई मुस्लिम नेता जैसे सुरेश चंचल पार्टी छोड़ चुके हैं। नीतीश की पार्टी 2020 में 115 सीटों पर लड़कर सिर्फ 43 जीत पाई थी और इस बार उनकी हालत और पतली मानी जा रही है।
फिर भी नीतीश को हल्के में लेना बीजेपी के बस की बात नहीं, क्योंकि उनके पास आरजेडी का रास्ता हमेशा खुला है। अमित शाह ने भले ही ऐलान कर दिया कि बिहार का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मगर चुनाव बाद सीएम कौन होगा, इस पर बीजेपी के मुंह पर ताला है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी नीतीश को सीट देकर खुद ज्यादा सीटों पर लड़ेगी ताकि अगला सीएम उनका हो। लेकिन नीतीश भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं। सांसद पप्पू यादव का एक ट्वीट तो आग की तरह वायरल हो गया, जिसमें वो चीख चीख कर कह रहे हैं बिहार में नीतीश के बिना बीजेपी का खेल खत्म। पप्पू यादव ने मोदी के हालिया रोड शो में भीड़ की कमी का तंज कसते हुए लिखा, बिहार में बीजेपी की औकात बस इतनी ही है, नीतीश जी संभल जाइए वरना बीजेपी के चक्कर में आप भी साफ हो जाएंगे। तो दोस्तों, नीतीश का ये तीखा तेवर, लालू को भेजा गया सियासी पैगाम और सीट बंटवारे का जलवा, सवाल ये सब बिहार की सियासत को आग में झोंक रहा है। क्या नीतीश एनडीए के साथ डटे रहेंगे या आरजेडी की गोद में कूद पड़ेंगे? क्या बीजेपी का ऑपरेशन लोटस उसी के गले की हड्डी बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश इस बार भी पलटी मारेंगे या फिर एनडीए के साथ ही बिहार चुनाव लड़ते नजर आएंगे? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।